सोचो तुम्हारे चैनल पे लाखों सब्सक्राइबर्स हैं, सब कुछ सही चल रहा है, व्यूज भी आ रहे हैं और अचानक यूट्यूब तुम्हारा मोनेटाइजेशन हटा देता है। शॉक लग गया ना? लेकिन सच ये है कि ये आजकल बहुत सारे क्रिएटर्स के साथ हो रहा है। थाउजेंड्स ऑफ एआई चैनल्स डिमोनेटाइज हो चुके हैं और रीजन रैंडम नहीं है। एक कॉमन मिस्टेक है जो आजकल सारे न्यू क्रिएटर्स कर रहे हैं और अगर तुम अभी भी इग्नोर कर रहे हो तो अगला नंबर तुम्हारा भी हो सकता है। यूट्यूब रैंडमली एआई चैनल डिमोनेटाइज नहीं कर रहा। इसके पीछे ये 4 रीजन है और आखिरी वाली रीजन तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे स्किप करने की गलती मत करना। आज इतने सारे एआई चैनल्स डिमोनेटाइज्ड हो चुके हैं और किसी किसी का तो पूरा चैनल ही यूट्यूब से हट चुका है। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो रियो फिल्म को ही देख लो, उनका चैनल यूट्यूब ने पूरी तरह रिमूव कर दिया। और सोचो अगर यही चीज तुम्हारे साथ हो जाए तो महीनों की मेहनत, लाखों व्यूज और पूरा ऑडियंस बेस सब कुछ एक झटके में खत्म हो सकता है। और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए नहीं जिनका ऑलरेडी चैनल है। अगर तुम्हारे पास अभी कोई चैनल भी नहीं है लेकिन फ्यूचर में यूट्यूबर बनना चाहते हो तब भी ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर शुरुआत से ही सही चीजें नहीं पता होंगी तो बाद में वही छोटी मिस्टेक्स तुम्हारे पूरे चैनल को रिस्क में डाल सकती हैं। इसलिए अगर तुम सेफ तरीके से लॉन्ग टर्म यूट्यूब करियर बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पहला बड़ा कारण है, और सच बोलूं तो सबसे ज्यादा लोग यहीं फंसते हैं, फुली ऑटोमेटेड कंटेंट। ध्यान से समझो, क्योंकि यही वो चीज है जिस पर यूट्यूब फ्यूचर में सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट होने वाला है। अगर तुम्हारे चैनल का पूरा सिस्टम, आइडिया से लेकर स्क्रिप्ट, वॉइस ओवर, विजुअल्स, वीडियो जनरेशन और एडिटिंग तक सब कुछ एक 100% एआई कर रहा है और उसमें तुम्हारा कोई रियल इनपुट, क्रिएटिविटी या डिसीजन मेकिंग नहीं है, तो ऑनेस्टली तुम्हारा चैनल डायरेक्ट रिस्क जोन में है। यूट्यूब का स्टांस यहाँ काफी क्लियर है, लिमिटेड ऑटोमेशन इज फाइन बट जीरो ह्यूमन एफर्ट इज नॉट। मतलब एआई यूज करना गलत नहीं है, प्रॉब्लम तब होती है जब क्रिएटर खुद प्रोसेस से ऑलमोस्ट गायब हो जाता है। आजकल बहुत सारे लोग बस एक टूल में प्रॉम्प्ट डालते हैं और पूरा वीडियो ऑटोमेटिकली जनरेट करके अपलोड कर देते हैं। ना स्क्रिप्ट पे मेहनत, ना स्टोरी टेलिंग पे कंट्रोल, ना एडिटिंग में क्रिएटिविटी। बेसिकली चैनल क्रिएटर नहीं, मशीन चला रही होती है और यही चीज यूट्यूब को प्रॉब्लमैटिक लगती है। अब इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझो। मान लो स्क्रिप्ट तुमने खुद लिखी, वॉइस एआई से जनरेट कर ली, विजुअल्स एआई से बनवा लिए और एडिटिंग तुमने खुद की। अब यहाँ क्या हुआ? एआई सिर्फ तुम्हारी मदद कर रहा है लेकिन डायरेक्शन, क्रिएटिविटी, स्टोरी टेलिंग और फाइनल प्रेजेंटेशन अभी भी तुम्हारी है। यानी क्रिएटर अभी भी तुम हो, एआई नहीं। और इसी वजह से ऐसे कंटेंट के मोनेटाइज्ड रहने के चांसेस काफी स्ट्रांग होते हैं। पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एआई वॉइस और एआई एवेटार यूज करता हूं, लेकिन स्क्रिप्टिंग मैं खुद करता हूं, एडिटिंग खुद करता हूं, थंबनेल्स खुद डिजाइन करता हूं और पूरा रिटेंशन फ्लो खुद डिसाइड करता हूं। यानी एआई मेरे लिए सिर्फ एक टूल है, रिप्लेसमेंट नहीं। और ऑनेस्टली फ्यूचर में वही क्रिएटर सेफ रहेंगे जो एआई को असिस्टेंट की तरह यूज करेंगे, ना कि पूरा चैनल ऑटोमेशन पर छोड़ देंगे। अब बात करते हैं दूसरे रीजन की जो क्वाइटली बहुत सारे चैनल्स को अंदर ही अंदर डुबो रहा है, स्क्रिप्ट रिसाइकलिंग। और ऑनेस्टली ये प्रॉब्लम खासकर एआई नीश में बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी है। आजकल बहुत सारे क्रिएटर्स दूसरे चैनल्स की वायरल स्क्रिप्ट्स उठाते हैं, थोड़ा वर्डिंग चेंज करते हैं, एआई से रीराइट करवाते हैं और फिर उसे अपनी ओरिजिनल स्क्रिप्ट बोलकर अपलोड कर देते हैं। ऊपर से देखने में कंटेंट नया लगता है लेकिन एक्चुअली उसका कोर आइडिया, स्ट्रक्चर, हुक्स, स्टोरी टेलिंग पैटर्न और फ्लो ऑलमोस्ट सेम होता है। और यूट्यूब अब सिर्फ एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट नहीं पकड़ता, वो रिपीटेटिव पैटर्न्स और रीयूज्ड कॉन्सेप्ट्स भी डिटेक्ट करने लगा है। बहुत सारे एआई चैनल्स आज सेम टॉपिक्स पर ऑलमोस्ट सेम स्क्रिप्ट्स बना रहे हैं, बस कुछ लाइंस बदल जाती हैं लेकिन पूरी वाइब सेम रहती है। ऑडियंस को शायद शुरुआत में फर्क ना पड़े लेकिन एल्गोरिदम धीरे धीरे समझ जाता है कि कंटेंट जेन्युइनली ओरिजिनल है या रिसाइकल्ड। और यही वजह है कि कई चैनल्स की रीच अचानक गिरने लगती है, क्योंकि YouTube उन क्रिएटर्स को ज्यादा पुश करना चाहता है जो नई थिंकिंग, फ्रेश आइडियाज और यूनिक प्रेजेंटेशन लेकर आते हैं। अब फाइनल कंक्लूजन समझ लो, YouTube एआई के खिलाफ नहीं है, YouTube उन क्रिएटर्स के खिलाफ है जो पूरा कंटेंट सिर्फ एआई से बनवा रहे हैं, बिना एफर्ट के वीडियोस स्पैम कर रहे हैं, मास प्रोडक्शन कर रहे हैं बिना किसी रियल वैल्यू के। एआई एक पावरफुल टूल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर तुम सिर्फ 1 क्लिक ऑटोमेशन पर डिपेंड करोगे तो लॉन्ग टर्म में चैनल रिस्क में जा सकता है। इसलिए स्मार्ट बनो, एआई को यूज करो रिसर्च के लिए, आइडियाज जनरेट करने के लिए, ड्राफ्ट बनाने के लिए, एडिटिंग सजेशंस लेने के लिए, लेकिन फाइनल आउटपुट में तुम्हारी अपनी थिंकिंग, तुम्हारी क्रिएटिविटी, तुम्हारा एडिटिंग स्टाइल और तुम्हारा ह्यूमन टच जरूर दिखना चाहिए, क्योंकि आखिर में वही क्रिएटर सरवाइव करेंगे जो एआई को शॉर्टकट नहीं बल्कि क्रिएटिविटी को इंप्रूव करने वाले टूल की तरह इस्तेमाल करेंगे। अब चलते हैं थर्ड रीजन की तरफ, एआई स्लॉप कंटेंट। और सच बताऊं अभी यूट्यूब पर यही चीज सबसे तेजी से फैल रही है। एआई स्लॉप कंटेंट मतलब ऐसा कंटेंट जो सिर्फ जल्दी जल्दी व्यूज लेने के लिए बनाया जाता है लेकिन उसमें ना के बराबर मेहनत होती है, ना क्रिएटिविटी और ना कोई रियल वैल्यू। मतलब बस एक प्रॉम्प्ट डाला, एआई ने स्क्रिप्ट बना दी, वॉइस जनरेट हो गई, कुछ रैंडम विजुअल्स ऐड हुए
हुए और वीडियो अपलोड कर दी। क्रिएटर की तरफ से ऑलमोस्ट कोई ह्यूमन एफर्ट ही नहीं होता। अब ऐसे कंटेंट के एग्जांपल्स तुमने खुद जरूर देखे होंगे, जैसे AI डॉग्स वाले इमोशनल वीडियोस, मंकी व्लॉग्स, हलकुरे टाइप फनी स्टोरीज, रैंडम AI बेबी पॉडकास्ट्स, जहां हर वीडियो का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम होता है। वॉइस सेम, एडिटिंग सेम, एक्सप्रेशन सेम और स्टोरी टेलिंग भी सेम। बस कैरेक्टर्स बदल जाते हैं लेकिन पूरा फॉर्मेट कॉपी पेस्ट जैसा लगता है। शुरुआत में ऐसे वीडियोस इसलिए वायरल हो जाते हैं क्योंकि लोग क्यूरियोसिटी में क्लिक कर लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब पूरा प्लेटफॉर्म ऐसे लो एफर्ट वीडियोस से भरने लगता है। और यही चीज YouTube को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, क्योंकि YouTube चाहता है कि प्लेटफॉर्म पर ऐसे क्रिएटर्स ग्रो करें जो ऑडियंस को रियल एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन या क्रिएटिविटी दें, ना कि सिर्फ AI से मास प्रोडक्शन करें। इसलिए अब YouTube धीरे धीरे ऐसे चैनल्स पर एक्शन ले रहा है। बहुत सारे AI स्लोप चैनल्स ऑलरेडी डीमोनेटाइज हो चुके हैं और कुछ चैनल्स तो पूरी तरह रिमूव भी कर दिए गए हैं। और जो लोग अभी सोच रहे हैं कि भाई हमारा चैनल तो अभी मोनेटाइज्ड है, ऑनेस्टली इसका मतलब ये नहीं कि वो कंप्लीटली सेफ है, क्योंकि YouTube पॉलिसीज और डिटेक्शन सिस्टम्स लगातार अपडेट हो रहे हैं। आज जो चीज चल रही है जरूरी नहीं कि वो अगले 6 महीने बाद भी सेफ रहे। अगर कंटेंट में ओरिजिनलिटी, ह्यूमन एडिटिंग, यूनिक स्टोरी टेलिंग और क्रिएटर एफर्ट नहीं दिखेगा तो फ्यूचर में ऐसे चैनल्स सबसे ज्यादा रिस्क में होंगे। इसलिए अगर तुम AI यूज कर रहे हो तो सिर्फ कंटेंट जनरेट मत करो, उसमें अपना ह्यूमन टच ऐड करो, क्योंकि फ्यूचर उन्हीं क्रिएटर्स का है जो AI को शॉर्टकट नहीं बल्कि क्रिएटिविटी को इंप्रूव करने वाले टूल की तरह इस्तेमाल करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सीक्रेट टूल के बारे में जिसका ऑटो DM फीचर यूज करके आप इंस्टाग्राम पे अपने फॉलोअर्स और एंगेजमेंट को काफी तेजी से ग्रो कर सकते हो। और हाँ गाइज, यहाँ पे आप अपना एक स्टोर भी बना सकते हो और डिजिटल प्रोडक्ट्स या ई बुक्स को आसानी से सेल कर सकते हो। जस्ट कुछ ही क्लिक्स में आप यहाँ पे पूरा पेमेंट पेज क्रिएट कर सकते हो। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया में 5 लाख से भी ज्यादा क्रिएटर्स इस टूल को यूज कर रहे हैं। इस टूल का नाम है सुपर प्रोफाइल। तो आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से सुपर प्रोफाइल के अंदर आ जाना है और आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ आपको एक्सप्लोर ऑल एप्स वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद अगर आप अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स या ई बुक्स को सेल करना चाहते हो तो यहाँ पेमेंट पेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब ऊपर साइड में आपको क्रिएट पेमेंट पेज का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए यहाँ डिजिटल प्रोडक्ट्स वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने प्रोडक्ट का टाइटल ऐड करना है और साथ ही अपने प्रोडक्ट की कवर इमेज भी अपलोड कर देनी है। सो मैं सबसे पहले अपनी कवर इमेज को ऐड कर लेता हूँ। अब इसके बाद हमें अपने प्रोडक्ट का टाइटल ऐड करना है। तो मैं ChatGPT में आकर अपने प्रोडक्ट के लिए एक अच्छा सा टाइटल जनरेट कर लेता हूँ और उसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। फिर उसी तरह प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन भी ChatGPT की हेल्प से जनरेट करके यहाँ पेस्ट कर देंगे। और सब डिटेल्स कंप्लीट हो जाने के बाद सिंपली सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सो अब आपको यहाँ फिर से अपनी कवर इमेज ऐड कर लेनी है। उसके बाद अपने प्रोडक्ट का फाइल या लिंक ऐड कर देना है। अब यहाँ से आप अपने प्रोडक्ट के लिए एक फिक्स्ड प्राइस सेट कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ इसका प्राइस 100 रुपीज सेट कर देता हूँ। और अगर आप अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट देना चाहते हो तो वो भी इजीली कर सकते हो। मैं यहाँ 5 रुपीज का डिस्काउंट ऐड कर देता हूँ। नाउ सब कुछ कंप्लीट हो जाने के बाद सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके अपने प्रोडक्ट को पब्लिश कर देना है। और गाइज यहाँ पे आपको ऑटो DM का फीचर भी देखने को मिल जाता है। इसके लिए आपको बस अपना इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट करना है। उसके बाद आप अपनी रील्स या पोस्ट्स सेलेक्ट कर सकते हो और कीवर्ड बेस्ड ऑटो DM सेटअप कर सकते हो। मतलब अगर कोई यूजर आपकी रील पर स्पेसिफिक कीवर्ड कमेंट करता है तो उसको ऑटोमेटिकली DM चला जाएगा। इससे एंगेजमेंट भी इंक्रीज होता है और फॉलोअर्स ग्रो करने में भी हेल्प मिलती है। अब देखो, वैसे तो आप सुपर प्रोफाइल को फ्री में भी यूज कर सकते हो, बट अगर आप इसमें डिजिटल प्रोडक्ट्स सेल करना चाहते हो तो आपको सुपर प्रोफाइल का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। पर डोंट वरी, अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से रजिस्टर करते हो तो आपको फर्स्ट मंथ के लिए स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। और ऑनेस्टली अगर आप 1 से 2 सेल्स भी कर लेते हो तो सब्सक्रिप्शन का कॉस्ट इजीली रिकवर हो जाएगा। अब बात करते हैं 4th रीजन की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मास अपलोडिंग विदाउट क्वालिटी। आजकल बहुत सारे AI क्रिएटर्स सिर्फ क्वांटिटी के पीछे भाग रहे हैं। कोई दिन में 5 वीडियो अपलोड कर रहा है, कोई 10, और कुछ लोग तो एक ही दिन में पूरा बल्क कंटेंट डाल रहे हैं। उन्हें लगता है कि जितनी ज्यादा वीडियोस अपलोड करेंगे उतनी जल्दी व्यूज आने लगेंगे। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि YouTube अब सिर्फ अपलोड काउंट नहीं देखता, वो कंटेंट पैटर्न भी एनालाइज करता है। अगर तुम्हारी वीडियोस ऑलमोस्ट सेम फॉर्मेट में बन रही हैं, सेम AI वॉइस, सेम एडिटिंग स्टाइल, सेम बैकग्राउंड म्यूजिक, सेम स्ट्रक्चर, सेम टाइप के विजुअल्स, तो एल्गोरिदम को लगने लगता है कि ये कंटेंट ह्यूमन क्रिएटिविटी से नहीं बल्कि ऑटोमेशन से मास प्रोड्यूस किया जा रहा है। और यही चीज चैनल को डेंजरस जोन में डाल देती है। बहुत सारे लोग बस स्क्रिप्ट बदल देते हैं लेकिन बाकी सब कुछ सेम रखते हैं। वॉइस सेम, इफेक्ट सेम, पेसिंग सेम, यहाँ तक कि थंबनेल्स भी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होते हैं। शुरुआत में शायद कुछ वीडियोस चल जाएं, लेकिन धीरे धीरे YouTube ऑडियंस रिटेंशन, एंगेजमेंट और ओरिजिनलिटी चेक करने लगता है। और जैसे ही सिस्टम को स्पैमी पैटर्न डिटेक्ट होता है, रीच कम होने लगती है, वीडियोस रिकमेंड होना बंद हो जाती हैं, व्यूज अचानक ड्रॉप होने लगते हैं और कई बार मोनेटाइजेशन रिव्यू तक आ
जाता है। सबसे बड़ी बात, YouTube को फास्ट अपलोड से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है लो एफर्ट रिपीटेटिव कंटेंट से। अगर तुम डेली अपलोड कर रहे हो लेकिन हर वीडियो में नई वैल्यू, बेटर एडिटिंग, यूनिक आइडिया और ह्यूमन क्रिएटिविटी ऐड कर रहे हो तो वो सेफ है। लेकिन अगर सिर्फ AI से जल्दी जल्दी वीडियोस जनरेट करके अपलोड कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म में चैनल रिस्क में जा सकता है। आई होप कि तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, और मेरा चैनल कैसे डीमोनेटाइज्ड हुआ है ये आपको इस वीडियो में पता चलेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।